कक्षा 12 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 में आपके पास अर्थशास्त्र की दो पुस्तकें हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, जिन्हें हम अंग्रेजी में क्रमशः माइक्रो और मैक्रो कहते हैं। इन दोनों पुस्तकों में हम अर्थशास्त्र की उन आधारभूत अवधारणाओं को जानेंगे जिनको जानने के पश्चात अर्थशास्त्र विषय को हम आसानी से समझ पाएंगे। तो आगे आज हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत पहले अध्याय परिचय को पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले सामान्य अर्थव्यवस्था, फिर उसके बाद अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, आर्थिक क्रियाकलापों का आयोजन, सकारात्मक तथा आदर्शक अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र, इसका हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र चयन से संबंधित समस्याओं का अध्ययन है जो व्यक्तिगत, सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साधनों की दुर्लभता के कारण उत्पन्न होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो दुर्लभता की स्थिति में चयन करना ही अर्थशास्त्र है। इसमें दो शब्द महत्व के हैं, दुर्लभता और चयन। चयन का मतलब यहाँ चुनाव से है और दुर्लभता का मतलब मैं आपको समझा देता हूं। दुर्लभता को इंग्लिश में हम स्कैरसिटी भी कहते हैं। इसका मतलब है जब मांग की तुलना में किसी वस्तु की उपलब्धता कम हो तो उसे हम कहते हैं स्कैरसिटी या दुर्लभता। प्रोफेसर रॉबिन्स ने भी दुर्लभता और सीमित साधनों से संबंधित परिभाषा दी है, जिसको पूरी दुनिया भर में सबसे अधिक मान्यता प्राप्त है। प्रोफेसर रॉबिन्स ने क्या कहा उसको भी थोड़ा जान लेते हैं। प्रोफेसर रॉबिन्स कहते हैं, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें लक्ष्यों एवं वैकल्पिक उपयोग वाले सीमित साधनों से संबंधित मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है अर्थशास्त्र के प्रकार, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जो एक अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत इकाइयों के व्यवहार का अध्ययन करता है, जैसे एक वस्तु की मांग, एक फर्म या उद्योग का उत्पादन, प्रति व्यक्ति आय इत्यादि। इसमें हम किसी यूनिट का अध्ययन करते हैं, किसी एक व्यक्ति का अध्ययन करते हैं, जैसे हम किसी उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन करेंगे कि वह अपने सीमित साधनों को किस प्रकार अपनी आवश्यकता, जो उसकी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, उन पर व्यय करता है। किसी एक फर्म का अध्ययन करेंगे कि फर्म का उत्पादन कितना है, वह कहाँ पर संतुलन प्राप्त करती है, किस स्थिति पर वह लाभ की स्थिति में है और कब उसको हानि होती है। नेक्स्ट है समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं, आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करता है, जैसे राष्ट्रीय आय, समग्र मांग, महंगाई, बेरोजगारी इत्यादि। समष्टि अर्थशास्त्र इकाई का अध्ययन न करके संपूर्ण इकाइयों का अध्ययन, समग्र इकाइयों का अध्ययन करता है, यानी हम कह सकते हैं पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। आगे हम देखते हैं अर्थशास्त्र की विषय सामग्री। विषय सामग्री को 5 भागों में बांटा गया है, उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व। एक ही करके हम समझ लेते हैं। उपभोग
उपभोग क्या होता है? किसी भी वस्तु में निहित तुष्टि गुण का अपनी आवश्यकता के लिए प्रयोग करना, अपनी आवश्यकता के लिए उपयोग करना। उपभोग में वस्तु में जो तुष्टि गुण निहित होता है वो नष्ट हो जाता है। दूसरा उत्पादन। उत्पादन में भी तुष्टि गुण शब्द का ही महत्व है। उत्पादन में हम तुष्टि गुण का सृजन करते हैं। उपभोग में तो तुष्टि गुण नष्ट होता है, उत्पादन में तुष्टि गुण का सृजन होता है। तो किसी भी वस्तु में तुष्टि गुण का सृजन करना उत्पादन है। नेक्स्ट है विनिमय। विनिमय से मतलब है लेन देन से। यह लेन देन वस्तु के बदले वस्तु का हो सकता है, वस्तु के बदले सेवा का हो सकता है, वस्तु के बदले रुपए पैसे मुद्रा का हो सकता है, या सेवा के बदले रुपए का हो सकता है। तो किसी प्रकार का लेन देन। नेक्स्ट है वितरण। वितरण का मतलब है उत्पादन के साधनों को उनके योगदान के बदले उनका पारितोषिक देना। उत्पादन के साधन जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, साहस और संगठन। भूमि के स्वामी को लगान देना, श्रमिक को मजदूरी देना, पूंजीपति को ब्याज देना, साहसी को लाभ और संगठनकर्ता को वेतन। इन सब का बंटवारा, इन सब का वितरण हम वितरण के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसके बाद है राजस्व। राजस्व में हम सार्वजनिक आय, सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक व्यय और वित्तीय प्रशासन का अध्ययन करते हैं। इसमें सरकारी बजट, सरकार का आय व्यय, ये सब चीजें हम पढ़ते हैं। आगे इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले उपभोग। उपभोग वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता को नष्ट करना या कम करना ही उपभोग कहलाता है। उपभोग के अंतर्गत आवश्यकताओं, उनके लक्षण, वर्गीकरण तथा संतुष्ट करने की विधि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है उत्पादन। मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी वस्तु में उपयोगिता का सृजन करना, उपयोगिता का सृजन करना उत्पादन कहलाता है। तुष्टि गुण 2-3 बार प्रयोग हो चुका है शब्द। उपयोगिता क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। अंग्रेजी में इसको यूटिलिटी कहते हैं। है किसी भी वस्तु में निहित वह गुण जिससे हमारी आवश्यकता की पूर्ति होती है, वह उपयोगिता कहलाती है, वह तुष्टि गुण कहलाता है। आगे देखते हैं। उत्पादन के इस विभाग में उत्पत्ति, उत्पादन के साधन, उनके लक्षण और कार्यक्षमता, उत्पत्ति के नियम व उत्पत्ति की अन्य समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट विनिमय। विनिमय का अर्थ वस्तु की अदला बदली से है। इस विभाग के अंतर्गत कीमत निर्धारण, बाजार के रूप, मुद्रा, बैंकिंग, बीमा एवं व्यापार आदि पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है वितरण। उत्पत्ति उत्पादन के विभिन्न साधनों के सामूहिक सहयोग से जो उत्पादन या आय सृजित होती है, उसको विभिन्न साधनों में उनके प्रतिफल के रूप में बांटना ही वितरण का अध्ययन है। इसमें लाभ, लगान, ब्याज, मजदूरी, वेतन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है राजस्व। राजस्व के अंतर्गत सरकार की आय व्यय, सार्वजनिक ऋण तथा वित्तीय प्रशासन आदि से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है।